इरफान खान याद है आपको? बिल्कुल याद होंगे यार। हैदर, मकबूल, मतलब ना जाने ऐसी कितनी फिल्में जिसमें उस इंसान ने सिर्फ एक्टिंग से ऐसा दम डाला कि उस किरदार को आप कभी भूल नहीं पाए। वो किरदार आपके जहन में ऐसा बैठा कि वो बस रह गया। मतलब हैदर फिल्म में शाहिद कपूर बहुत अच्छे से याद है, लेकिन रूहपोश का जो किरदार इरफान खान साहब ने किया था वो कमाल का था। कहते हैं कि इंसान को 100 साल जीने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसकी उम्र 100 साल हो, बल्कि वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे कि 100 सालों तक लोग उसे याद करें। इरफान खान साहब का किरदार कुछ ऐसा ही था। उनका और विशाल भारद्वाज, इनका एक किस्सा है जो कि विशाल भारद्वाज ने सुनाया था। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। मकबूल, हैदर दोनों ने साथ में की थी, तलवार दोनों ने साथ में की थी। क्या शानदार वो किरदार था जिसमें उन्होंने सीबीआई का रोल अदा किया था, एक इंस्पेक्टर का, जिसमें कमाल की मतलब एक्टिंग की छाप छोड़ के जाते हैं। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन एक दौर का किस्सा तब सुनाया जब दोनों में दरार आ गई थी। उन दोनों की लड़ाई किस बात पर हुई थी? और खासा लड़ाई हुई भी नहीं थी। हुई ये थी कि विशाल भारद्वाज बिना इरफान खान के कोई फिल्म इमेजिन नहीं करते थे। उनका सिंपल मानना था कि अगर हम फिल्म कर रहे हैं तो फिर इरफान खान होंगे ही होंगे। एक फिल्म आई थी इस्किया। इस्किया में विशाल भारद्वाज ने इरफान के साथ काम करना था। अब इरफान से पहले क्या होता है, एक फिल्म आती है नो स्मोकिंग। अनुराग कश्यप ये फिल्म बना रहे थे। अब इस फिल्म में अनुराग कश्यप उस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे, तो उनके पास कहानी थी, जॉन अब्राहम थे, डेट्स थी, सब कुछ था, सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं था। विशाल भारद्वाज इस वक्त ओमकारा पे काम कर रहे थे। तो जब सेट पे आए तो उन्होंने अनुराग को देखा, पूछा भैया क्या बात है, कैसे? कहते हैं यार देखो सब कुछ है, एक प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है। कि प्रोड्यूसर चाहिए, चलो हम कर देंगे प्रोड्यूस, हमारे पास पैसा है। अब नो स्मोकिंग आती है और बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है, बुरी तरीके से पिट जाती है फिल्म। अब बड़ी दिक्कत आ गई। फिर इरफान खान साहब से बात होती है। वो कहते हैं कि यार इस्किया की शूटिंग करनी है। वो कहते हैं यार मैंने तो डेट किसी और को दे दी अपनी। इरफान खान ने विशाल भारद्वाज की जगह किसी और को डेट दे दी। विशाल कहते हैं कि यार हमने इरफान खान साहब के चक्कर में एक बड़ी हीरोइन को फिल्म से निकाला था, क्योंकि उसकी ये शर्त थी कि मुझे इरफान के साथ काम नहीं करना है। हमने इरफान के चक्कर में उस बड़ी एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर निकाल दिया और अब इरफान ने ही हमारे साथ फिल्म करने से मना कर दिया। इरफान से पूछा कि भैया क्या बात हो गई यार? इरफान खान साहब कहते हैं यार आपकी लास्ट फिल्म बड़ी बुरी पिटी, क्योंकि नो स्मोकिंग बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से गिरी थी। कहते हैं ना औंधे मुंह गिरना, तो कुछ ऐसा हाल उसका हुआ था। अब जब बुरी तरीके से फ्लॉप हुई तो फिर इरफान खान साहब ने कहा कि मुझे लगा अभी आप फिल्म नहीं बनाओगे, तो मैंने डेट्स अपनी किसी और को दे दी। विशाल भारद्वाज ने गुस्से में कहा कि यार देखो फिल्म की दो ही चीज़ें होती हैं, या तो फिल्म फ्लॉप होगी या हिट होगी, तीसरी चीज़ तो होगी नहीं। अब इससे क्या लेना देना कि हम फिल्म नहीं बनाएंगे। अब दिक्कत आ गई। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने बात करना बंद कर दिया इरफान खान से। इरफान खान ने कई बार फ़ोन भी किया, क्योंकि लंबी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, तो फिर अटेम्प्ट दिए गए। विशाल भारद्वाज फ़ोन नहीं उठाते थे। तो इसके बाद क्या होता है, कुछ वक्त के बाद फ़ोन करना बंद कर देते हैं इरफान खान भी। अब फिर आती है फिल्म सात खून माफ। उसमें एक किरदार होता है, वो किरदार कहीं फिट ही नहीं बैठ रहा होता है, किसी भी एक्टर पे वो जच ही नहीं रहा होता है। ऐसे में विशाल भारद्वाज याद करते हैं अपने पुराने दोस्त को। अब लेकिन लंबा वक्त हो गया था, कई साल गुजर गए थे, 2-3 साल गुजर गए थे। इधर कहते हैं ना गंगा में पानी बहुत बह चुका था, वक्त आगे निकल चुका था। लेकिन अब किया तो किया क्या जाए। विशाल भारद्वाज फ़ोन निकालते हैं, नंबर डायल करते हैं, लेकिन वो कॉल का हरा बटन नहीं दबाते हैं। सोचते हैं कि यार करूं कि रहने दूं। होता है ना कई बार कि लंबे अरसे से बात नहीं हुई है, फिर सीधा क्या होगा, क्या समझेगा, हिम्मत करके फ़ोन मिलाते हैं। लेकिन फिर मन में वो होता है ना कसक सी आ जाती है, एक रिंग के बाद फ़ोन काट देते हैं, बिल्कुल छोटी सी रिंग होती है। कहते हैं यार छोड़ो रहने दो, कुछ और जुगाड़ देखते हैं। इरफान खान के पास से जब वो फ़ोन होते हैं तो मिस कॉल देखते हैं और फटाक फ़ोन घुमा देते हैं। भाई लंबे अरसे के बाद, सालों के बाद एक दोस्त का फ़ोन आया था जिससे बात नहीं हो रही थी, एक बड़ी गलती कर बैठे थे, तो उस गलती का खामियाजा तो भुगतना था, भुगत चुके थे। फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि बोलो विशाल कैसे याद किया, कि एक फ़िल्म बना रहे हैं, एक किरदार है, कि हाँ मैं करूँगा। विशाल कहते हैं किरदार सुन तो लो कि नहीं सुनना, एक बार गलती कर दी है, अब नहीं करनी है,
मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जो कहेंगे किरदार है वो मैं करूँगा। और फिर सात खून माफ में वो किरदार आता है और वो पिक्चर हिट होती है, कमाल का वो इरफान का किरदार होता है। तो इन दोनों की दोस्ती की कहानी जिसमें दरार आई, लेकिन कहते हैं कि दरार से दोस्ती मजबूत होती है। और विशाल आज भी कहते हैं कि अब भी मैं अगर कोई फिल्म बनाता हूँ या देखता हूँ तो उसमें इरफान को याद ज़रूर करता हूँ, उसमें इरफान की कमी मुझे आज भी खलती है। तो दोनों की दोस्ती का एक किस्सा था जो विशाल ने खुद सुनाया था एक पॉडकास्ट में, तो मैंने सोचा उस किस्से को आपको दोबारा सुनाया जाए। आपको ये किस्सा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर ऐसा ही कोई किस्सा आपको याद है जो आप सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं वो किस्सा ढूंढूंगा, कहीं भी लाऊंगा आपके लिए और सुनाऊंगा आपको। इसी तरीके से टोमेटो टॉकीज़ पे अगर और भी किस्से सुनने तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।